हेलो गाइस, ये आपका लाइन एंड एंगल्स का बेसिक है। तो आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जैसे आप ये देखिए, आपका पहला टॉपिक है जैसे लाइन। तो लाइन क्या होती है? जो आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसको इनफाइनाइटली दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, ये आपकी लाइन होती है। दूसरा आपका है रे। रे क्या होती है आपकी? इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ इसको इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है। आपका तीसरा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका? ये फिक्स्ड होता है, इसको किसी भी तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता, ये दोनों तरफ से फिक्स्ड होता है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको, चार तरह की आपकी लाइन होती हैं। तो ये आपकी चार तरह की लाइन्स होती हैं, जो फोर टाइप्स ऑफ लाइन्स है जो आपकी। ये आपकी क्या है? पहली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी आपकी वर्टिकल लाइन। तीसरी आपकी पैरेलल लाइन। फोर्थ आपकी परपेंडिकुलर लाइन। तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये आपकी वर्टिकल लाइन है। ये आपकी पैरेलल लाइंस है। अगर इनके बीच में मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन अलग अलग पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, जो इंटरसेक्ट करती है दूसरी लाइन को 90 डिग्री पे, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। अब आप देखिए एंगल्स। एंगल्स आपके पांच तरीके के होते हैं। सबसे पहले आपका होता है एक्यूट। सेकंड आपका होता है ऑब्ट्यूज। थर्ड आपका होता है राइट। फोर्थ आपका होता है स्ट्रेट। फिफ्थ आपका होता है रिफ्लेक्स। तो एक्यूट में क्या होता है आपका? जो थीटा होगा आपका, वो 90 से कम होगा। ऑब्टूज होगा आपका, थीटा होगा जो, वो 90 से बड़ा होगा। राइट एंगल जो आपका थीटा होगा, वो 90 के इक्वल होगा। स्ट्रेट में आपका थीटा 180 के इक्वल होगा। और रिफ्लेक्स में आपका थीटा 180 से ज़्यादा होगा। जैसे आप ये देखिए, आपका रिफ्लेक्स आपके लिए शायद नया हो सकता है। तो जैसे आपका ये एंगल है, ये आपका एंगल आप मान लीजिए, ये आपका 40 डिग्री एंगल है। आपको बोल रहे हैं कि आपको इसका, जैसे ये आपका ए बी सी है, आपको बोल रहे हैं आपको एंगल ए का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये होगा। तो ये आप निकालने के लिए आपको 360 में से थीटा माइनस करना होगा, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल जो होगा, एंगल ए का रिफ्लेक्स होगा जो, वो आपका होगा 320 डिग्री। अब आप देखिए, आपके दो टाइप्स के एंगल और हैं, उनको बोलते हैं, एक तो होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री आपका एंगल्स होता है, देखिए जैसे ये आपका एक एंगल है,
ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, जिनमें अल्फा मतलब ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अब यहाँ अगला आप देखिए, आप अगला आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, जैसे आप देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो जिसमें आपका एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब आप देखिए, जैसे आप मान लीजिए आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं एम और एन। अब एक लाइन इनको इंटरसेक्ट करिए दोनों को, ये आपकी होगी ट्रांसवर्स लाइन। अब आप ये मान लीजिए, इसको कर दीजिए, जैसे ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ, जैसे आप देखिए जो आपका एंगल 1 है वो आपका एंगल 4 के इक्वल होगा, और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल होगा। ये सब किस प्रॉपर्टी के उससे होंगे? ये आपकी प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपकी थ्योरम भी है, इसको ध्यान रखिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसमें क्या होता है, जैसे अगर आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें आप कॉमन पॉइंट पे अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो अल्फा और बीटा मान लीजिए, जैसे आप, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, ये वर्टिकली अपोजिट है कॉमन पॉइंट पे, तो ये दोनों इक्वल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। अब आप इसमें देखिए, आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये आपका 180 डिग्री होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये आपका 180 डिग्री होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 7 ये आपका 180 डिग्री होगा, एंगल 6 प्लस एंगल 8 ये आपका 180 डिग्री होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये आपका 180 डिग्री होगा, एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये आपका 180 डिग्री होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये आपका 180 डिग्री होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आपका 180 डिग्री होगा। ये सारी चीज़ आपकी किस प्रॉपर्टी के उससे होगी? ये आपकी प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर देखिए आप, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक एंगल ए अल्फा बन रहा है, एक बीटा बन रहा है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल बना रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सम 180 डिग्री होगा। अब आप देखिए तीसरी, देखिए इसमें क्या होगा, आपका जो आपका एंगल 3 है वो आपका एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 है वो आपका एंगल 5 के इक्वल होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। इसमें आप देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो आपके, इसको आप बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपके इक्वल होते हैं। ये आपके कैसे इक्वल होते हैं? देखिए, जैसे ये आपकी दो पैरेलल लाइंस है और ये बीच में आपकी ट्रांसवर्स है, तो आपका ये जो ये अल्फा ये बीटा है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से।